क्योंकि दिल्ली से यह अहम खबर है। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। देश भर के सीएम, उपराज्यपाल, प्रशासकों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अन्य ऐसे राज्य जहां के सीएम शामिल होंगे। भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में पहुंचेंगे। नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इसकी अहम बैठक होने जा रही है, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। पिछले साल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने हालांकि उस समय हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर फोकस ही करना होगा। तो दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक है। पीएम मोदी बाकायदा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान हो और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के सीएम के बीच ये पहली बड़ी वार्ता हम कह सकते हैं इसमें आयोजित होगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक होने वाला है और हम इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और इस बैठक में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसको नीति आयोग में रखेंगे और नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और जिसके कारण 1.5 साल में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमारे प्रदेश में निवेश भी आएगा, रोजगार भी हमारे वहां के लोगों को मिलने वाला है और छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए, मोनिका दुबे हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले स्पर्श आपका ही रुख करेंगे और जिस तरह से हम देखें हाल ही में ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी गिरावट की ओर बढ़ रही है और इसी को लेकर ही अर्थव्यवस्था पर खासतौर से जो बैठक का मुख्य एजेंडा है, मुख्य उद्देश्य है, वो होने जा रहा है। कितने बजे से बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन अब पहुंच चुका है? जो है शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और देश भर के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कई जो राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल भी जो है इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और इस बैठक की थीम की बात की जाए तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये आज जो है थीम इस बैठक की रखी गई है। और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार मिशन 2047 से एक मिशन लेकर जो है चलती हुई नजर आती है कि किस तरीके से जो विजन 2047 है उसको जो है आज जो है पूरी तरीके से जो है पूरा करना है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किस तरीके से साथ मिलकर जो भूमिका है वह होती हुई जो है नजर आ सकती है। इसी को लेकर आज जो नीति आयोग की बैठक है उसमें कई महत्वपूर्ण मसले देखने को मिलते हुए नजर आएगी। इस बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से विकसित भारत विजन 2047 है, इसी तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर एक जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार की गई है और वो प्रेजेंटेशन जो है नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जो है रखेंगे। और इस प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो उसमें नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में बात करें वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। नई औद्योगिक नीति से जो निवेश का अवसर है वो राज्य में जो है बढ़ा और निवेश के जरिए जो रोजगार है वो और ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो है विष्णुदेव साय की तरफ से कहा गया। इसके अलावा बात की जाए तो अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर की बात करें, कृषि सेक्टर की बात करें, ऐसे तमाम सेक्टर्स को लेकर भी जो मुख्यमंत्री है बात अपनी रखते हुए नजर आएगी। और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलता नजर आता है, खासतौर पर बस्तर इलाके की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से जो टूरिज्म है उसका विकास किया जा सकता है नक्सल को खत्म करते हुए, क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर कि जो है मार्च 2026 तक जो है नक्सल पूरी तरीके से खत्म होगा। तो प्रदेश का किस तरीके से विकास हो और प्रदेश के साथ साथ देश का किस तरीके
तरीके से विकास हो, इसी के तालमेल के लिए जो नीति आयोग की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देश के विकास के लिए और साथ ही साथ बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों की टीम इंडिया, एक तरह से जो टीम है वो तैयार हो रही है और प्रतिबद्धता भी दिखा रही है प्रधानमंत्री की कि एक साथ काम किया जाएगा। मोनिका भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका, छत्तीसगढ़ के लिहाज से नीति आयोग की बैठक किस मायने में खास है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वह नीति आयोग की बैठक को लेकर वहाँ नीति आयोग की बैठक को लेकर जो है वह पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से आज कल देर शाम ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज नीति आयोग की बैठक रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये जो पूरी बैठक है वह रखी गई है और नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर पहुंचे, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर जो विकास का एक रोड मैप तैयार किया गया है उस रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री साय जो है वह दिल्ली पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित सारी चीजों पर विस्तार से अपना पक्ष जो है वह रखेंगे। और आज जो है वह बैठक रखी गई है दिल्ली में, जिसमें सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। सबसे इसमें अहम बात यह है कि नीति आयोग की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ से स्वयं जो है छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता करने मुख्यमंत्री साय जो है वहां पर पहुंचे हुए और साथ ही साथ विकसित भारत के प्रधानमंत्री और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर यानी कि विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर जो ठोस कदम उठाए जाने हैं उसे लेकर सीएम साय दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो सीएम साय का दिल्ली दौरा है कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की बैठक है छत्तीसगढ़ के रोड मैप पर और विकसित छत्तीसगढ़ पर, जहां एक और विस्तार से चर्चा होगी। वहीं आपको एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता दें कि नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवाद को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ जो है जिस तरीके से निपटारा किया जा रहा है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से 2026 तक का एक टारगेट सेट हुआ है कि नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, तो जहां एक और विकास के रोड मैप रखे जाएंगे, जहां एक और विकसित छत्तीसगढ़ की बात वहां पर कही जाएगी, वहां पर इस नक्सलवाद के मुद्दे का जिक्र जरूर होगा क्योंकि फिक्र भी जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और स्वयं छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार इस पर संज्ञान लेते हुए लगातार इस पर कार्य कर रही है। जवानों को बड़ी सफलता जहां एक और मिल रही है, वहीं 2026 का जो टारगेट है इस ओर छत्तीसगढ़ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो नीति आयोग की बैठक जहां इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसे वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, उससे वहां पर उसका जो प्रेजेंट है वह किया। पूर्ण बैठक होने जा रही है, मोनिका में बता रही। स्पर्श देखिए, लगातार हमने देखा है कि भारत पाक का एक तरफ तनाव चलता रहा और दूसरी तरफ पीओके में जिस तरह से हाल ही में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, तो कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के जब सीएम पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ ये जो वार्ता है वो काफी अहम भी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ में ये वार्ता अहम हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव आतंकी हमला हुआ उसके बाद में भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों को लेकर जो स्थिति है वो जो है अलग तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसमें ट्रेड वॉर के संदर्भ में बात करें, हम देखने के लगातार किस तरीके से जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आते हैं, या फिर पाकिस्तान से जिस तरीके से ट्रेड रोकने की बात जो है कही गई है, और इसके अलावा टर्की से भी जो है कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है कि ट्रेड में जो टैरिफ है वो जो है लगाना चाहिए, क्योंकि देश के अलग अलग राज्य हम जानते हैं कि उनकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ खामियां देखने को मिलती है नजर आती है। और क्योंकि नीति आयोग की बैठक का जो है तमाम राज्य इस तरीके से जो है एक साथ एक जैसा विकास करते हुए नजर आए, इसी के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि कुछ राज्य मतलब बिहार की बात की जाए, फिर अन्य राज्यों की बात की जाए जहाँ पर विकास थोड़ा धीमी गति से है, तो वहाँ पर क्या कोई अलग से फंड जो है दिया जा सकता है ताकि अन्य राज्यों की तुलना में विकास के क्षेत्र में जो बिहार है वो भी आगे देखने को मिलता हुआ नजर आए। तो ऐसे में अलग अलग जो परिस्थितियां हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, उसको लेकर अलग अलग जो मुख्यमंत्री है वो पहले प्रेजेंटेशन जो है इस बैठक में देंगे। प्रेजेंटेशन के बाद में जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है रखी जाएंगी। तो इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं, पिछली जो बैठकें हुई है उसमें हमने देखा कि कई बार जो हंगामेदार स्थिति है वो देखने को मिलती है नजर आई। पिछली बैठक की हम बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि ममता बनर्जी ये कहकर बाहर निकल आई थी कि मोदी जो है बोलने का समय नहीं दिया गया। जो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनको जो है 10-20 मिनट दिए गए, लेकिन मुझे 5 मिनट ही जो है दिए गए। तो ऐसे में कई प्रकार की स्थिति जो है बैठक में देखने को मिलती है नजर आती है। कई प्रकार की जो मांगे है वो राज्यों से होती है और नीति आयोग तय करता है कि किस तरीके से समावेश दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हो, ताकि एक जो विकास की गति है ठीक ढंग से चलती हुई देश में नजर आए। इसी को लेकर जो है
चर्चा पूरी तरीके से देखने को मिली। बिल्कुल, तो स्पर्श अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियां होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, और इसी कड़ी में मोनिका अगर हम समझे तो सीएम साय अपनी प्राथमिकता यानी कि राज्य की प्राथमिकता कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात हो और मजबूती की बात हो, औद्योगिक निवेश की बात हो या फिर महिलाओं में नवाचार करने की कोई बात हो, जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे विषय प्रभावी योजनाओं को पहुंचाना जरूरी, अपना एक तरह से विजन तय करने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो विजन और एक जो मिशन है वह लगातार आगे बढ़ाने की ओर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री साय के साथ साथ दोनों जो डिप्टी सीएम है वो भी दिल्ली दौरे पर है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम की जो बैठक है कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के डिप्टी सीएम के साथ वो कल होने वाली है, सीएम कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे, लेकिन आज वो इसके लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ तक अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो इसके लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जरूरी तब हो जाता है जब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की अन्य चीजों के लिए जब बात की जाती है, प्राथमिकता जो है वो विकसित छत्तीसगढ़ को रखा गया है और विकसित छत्तीसगढ़ के साथ साथ विजन और मिशन एकदम क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों के हित में जो फैसले लिए गए हैं, जो चीजें जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए, उसे लेकर लगातार जो काम है वह किए जा रहे हैं। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट जब महत्वपूर्ण बात कर ली जाए नक्सलवाद को लेकर, जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक रोड मैप केंद्र गृह मंत्री के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री और राज्य सरकार ने जो तैयार किया है उसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। नीति आयोग की बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ यानी कि विकास के मार्ग पर छत्तीसगढ़ में जितने काम हुए हैं और जितने काम होने बाकी हैं, कई चीजों की जो स्वीकृति है वह केंद्र सरकार से मांगने के लिए जो यहाँ की जो सरकार है वह प्रतिबद्ध है, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास का और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है श्वेता, और कहीं न कहीं ये बैठक महत्वपूर्ण तब है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम खुद छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर बिल्कुल राज्य की वो तमाम योजना, और सबसे पहले सबसे बड़ी सौगात, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली एक के बाद एक ढेर हुए हैं, उसे लेकर अपना विजन स्पष्ट रूप से तय करेगा, रोड मैप तैयार होगा, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के खाते में माओवादी ढेर करने के मामले सामने आए उस पर भी अपना विचार जरूर रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नक्सल जंग पर भी बातचीत हो सकती है, बस्तर को लेकर, बस्तर के विकास को लेकर बातचीत हो सकती है नीति आयोग की अहम बैठक में।